अंतर्यामी का रूप ले लेते हैं, वो सबके अंदर की बात जान जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि स्वामी जी पहले एक भक्त आए, जी। पहले की बात मैं बता रहा हूँ। जी। भक्त आए, आगे बैठ गए। जी। अब उनके जो मन में था जी। वो चाय पीते रहे होंगे घर जी, में उस घर में समय। चाय पीते रहे हाँ होंगे। जी। आए जी। तो फिर बैठे तो थोड़ी देर स्वामी जी, चाय वाय कोई नहीं पीता था यहाँ पर जी। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई चाय बना दीजिए। चाय बना चाय बना जी। तो चाय बन गई, तो कहे पी लो चाय। चाय पी लिए। बाद में बताए कि हमको चाय पीने की बहुत इच्छा थी। अब मैं सोच रहा था कहाँ मिलेगी चाय, तो जंगल है, बाबा लोग रहते थे ऐसे 4-6-10 जने बाबा लोग, और कोई चाय वाय कोई पीता नहीं था। एक तो स्वामी जी बहुत डांटते थे, चाय वाय नहीं पीने देते जी, किसी को नहीं पीने देते। तो अब चाय कौन कहे या कौन पिए, जी। पर स्वामी जी ने देखिए उनके लिए बनवा दिया, उनके लिए बनाया, बनवा दिए कि भाई चाय दे दो इनको पी लें। जी। तो महापुरुष क्या होते हैं, वो अंतर जगत के खिलाड़ी होते हैं, अंतर्यामी होते हैं, वो जान जाते हैं। जी। कैसे जानते हैं, जी। अपनी उनकी सूरत इतनी व्यापक हो जाती है कि हर एक के अंदर प्रवेश कर जाती है, सूरत प्रवेश कर जाती है। तो वो कहते हैं ब्रह्मवेत्ता वक्ता सूरत, गुरु के लक्षण जान। ये गुरु के लक्षण है। गुरु के लक्षण। गुरु लोग जब किसी साधक को देखते हैं जी। उसके नाना जन्मों के कर्मों को जान लेते हैं। जी। इसके अंदर कैसे संस्कार है। जी। हम चाहे भले ऊपर से बनावटी हम बने रहें जी। कि हम बहुत अच्छे हैं, जी। हम बहुत साधना करते हैं, जी। हमारा मन बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र। तो हमारे कहने से क्या होता है। जी। कोई आदमी, हर दुकानदार अपनी चीज़ को अच्छी बताता है। जी, अपने को अच्छा और जब दूसरा बताए तब ना वो चीज़ मानी जाके अच्छी है। जी। तो महापुरुष उसके अंदर की संपूर्ण पापों को, जी, पुण्यों को, कर्मों को जी। सब जान जाते हैं। जी। इतना उनमें क्षमता है। जी। और कैसे जानते हैं, जी। ऐसे जानते हैं जी। कि उनका कनेक्शन हो जाता है व्यापक ब्रह्म से। जी। उनका जो कनेक्शन है वो व्यापक ब्रह्म से हो जाता है। जी। अब व्यापक ब्रह्म जो है वो ऐसा है कि सब जगह फैला हुआ है। जी। हमारी आत्मा से भी कनेक्ट है जी। और उनकी आत्मा से भी कनेक्ट। जी। तो व्यापक ब्रह्म सब बता देता है उनको। जी। जो उससे कनेक्ट हो गया, जुड़ गया, हमसे भी जुड़ा है, तो हमारी बात वह रिले हो जाएगी ना। कोई व्यक्ति ऐसा हो कि हमसे भी मिला हो, आपसे भी मिला हो, तो हमारी बात आप तक पहुंचा देगा या आपकी बात हमारे तक पहुंचाएगा, गप्पा में ही बता देगा। हाँ, बता देगा। तो महापुरुष ऐसे सब जान जाते हैं, उनसे कोई बात छिपी नहीं रहती। तो जैसे साधक होते हैं तो उनसे वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। कोई साधक सेवा करना चाहता है और उसको कह दे तुम जो है ध्यान लगा के बैठो, उसका मन ही न लगे, मन नहीं लगे। उनका मन नहीं लगेगा। जी। क्यों? क्योंकि अभी उस कैटेगरी का साधक है नहीं, अभी सेवक प्रेमी है, क्योंकि सेवा के क्षेत्र तक उसकी रेंज है, समझ लीजिए सेवा करने में रुचि लेगा। सेवा करते 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 और जब उसके अंतःकरण में भगवान के प्रति प्रेम पैदा हो अंदर से, हृदय से, तब फिर वो भजन करने के लिए तैयार हो जाए। तो ये कब होता है? जब बहुकाल करिए सत्संग, जब बहुत समय तक सेवा, गुरु भगवान की सेवा करते रहे, सेवा करते रहे, और जो उन्होंने बताया नाम जपते रहे, तब जा कर के ये हृदय से प्रेम पैदा होता है। ऐसे जल्दी नहीं होता, बहुत टाइम लगता है। कहने को तो आदमी कहता है कि सब जल्दी हो जाता है, जल्दी नहीं होता, जल्दी नहीं होता, होता भी है। जिसके पूर्व जन्म के पुण्य बहुत अच्छे हैं उसका हो भी जाता है, हो जाएगा, तो लगन लग जाएगा, लगन होती नहीं। लेकिन अंदर से बहुत प्रेम पैदा होना तो बहुत कठिन चीज़ है। अंदर बहुत विक्षेप आते हैं, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरत, भ्रांति, दर्शन, अलग, अनवस्थत्व, ये 9 विक्षेप आते हैं जो उसको हिला देते हैं तो भजन नहीं करने का। और जिसके पुण्य बहुत ज़्यादा होते हैं वो साधक तीव्र गति से बढ़ जाते हैं, उनको ज़्यादा देर नहीं लगती। और जो कमज़ोर होते हैं उनका मन की संसार को जाने लगता है, दौड़ने लगता है, डाइवर्ट होता है, तो संसार की चीज़ों में चल दौड़ने लगते हैं, भजन में कम लगता है। संसार की चीज़ें अपने मन से संबंध रखती हैं,
संसार के जो धर्म हैं जी। अपने मन से संबंध रखते हैं, जी। इसलिए उधर मन डाइवर्ट होता जी। है। अब भगवान में मन को लगाना, जी। एक जगह मन को रोकना बहुत कठिन चीज़ बहुत है कठिन। जी। कि मन एक जगह रुके। जी। मन एक जगह रुकता ही नहीं, जी। और रुके कैसे? जी। उसको खुराक मिल रही है उधर से, संसार से तो मिल रही उधर है। वो जी। भाग जाता है, जी, उधर को पसंद ज़्यादा करता जी। है। तो आत्मा का जो फोर्स, देखिए सही, मन के अंदर दो फोर्स काम करते हैं। जी। मन के अंदर दो ताकतें काम करती हैं। जी। एक तो है आत्मा का फोर्स, जी। आत्मा का बल, जी। आत्मबल, जी। दूसरा माया बल। माया का बल। आत्मा का बल कब बढ़ता है? जी। जब अपने अंदर त्याग, वैराग, विवेक, सम, दम, उपरत, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, जी। ये गुण जब आते हैं, मुमुक्षुता, जी। तब ये आत्मा का बल बढ़ता है। जी। और जब अपने अंदर जी। संसार के भावनाएं ज़्यादा प्रबल होती हैं, जी। खाने की, पीने की, रहने की, विषय भोग की, जी। इनकी भावनाएं प्रबल होती हैं, जी। तब संसार का बल बढ़ता है। उसका बल ज़्यादा है। जी। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है जी। कि जो आदमी त्याग करेगा, जी। जितना त्याग से रहेगा, जी। जितना विवेकशील होगा, जी। जिसके अंदर जितना वैराग्य होगा, जी। जो आदमी खाने में संयम करेगा। जी। खाने का संयम क्या चीज़ है? जी। कि मान लीजिए हम पंगत बैठी, हमको सब चीज़ परसी जा रही है, जी। यदि हमारा मन रसगुल्ला सबको बांटा जा रहा है, जी। यदि हमारा मन रसगुल्ले में जा रहा है, जी। तो हमें क्या करना चाहिए? साधक को अगर कोई है सच्चा, जी। तो क्या करना चाहिए? रसगुल्ला को मना कर देना जी। कि हम नहीं लेंगे। जी। क्यों? क्योंकि जान गया कि हमारा मन उससे जुड़ा हुआ है। जानता है कि हमारा मन उसको चाहता है, चाहता है। तब तक उसको नहीं खाना चाहिए जब तक उसका मन पड़ता है खाने का, जी। नहीं खाना चाहिए। जी। जिस चीज़ को उसका मन जाता है कि ये हमको पसंद है, उसका त्याग करना है। उसका त्याग करेगा। तब साधक सही स्पीड से बढ़ेगा। जी। जो हमारी इच्छाएं हैं जी। उनको मारना तो है, हमारी इच्छाएं निकलती हैं अंदर से, अंदर से निकल ऑटोमेटिक निकलती है। ये चीज़ हमको मिल जाए, जी। हम ऐसे हो जाए, जी। ये ऑटोमेटिक निकलती है। जी। और ये निकलती क्या है? अज्ञान के कारण। अब ज्ञान के अपने अंदर अज्ञान है जी। कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर और शरीर की सुरक्षा के लिए, शरीर को के बड़प्पन के लिए, शरीर को सुख देने के लिए, वो सब चीज़ें अंदर से ऑटोमेटिक निकलती हैं। जी। अब जो निकलती हैं उन्हीं को मारे हैं। जी। इनको मारेंगे। जो अंदर घुसे बैठे जी। हैं वो फिर निकलेंगे, फिर निकलेंगे। जो निकले जी। उसको मारो, जी। ख़त्म करो। जी। ये सबसे बड़ी लड़ाई है। जी। ये हमारी प्रैक्टिकल लड़ाई है। जी। कोई साधक करने को तैयार तो हो भला जी। वो दुश्मन है हमारा, हैं? उसको गोली मार रहे हैं। हाँ, उसको जी। अगर कोई साधक आती हुई वस्तु को जो अपने को पसंद है उसको त्याग दे, जी। तो मानना चाहिए कि वो काफ़ी प्रगति कर पाएगा, जी। काफ़ी प्रगति कर सकता है जी। अपनी इच्छाओं को मारने वाला। जी। इसीलिए देखिए महात्मा बुद्ध के बारे में जो कहानी आती है जी। कि महात्मा बुद्ध ने क्या किया था, जी। राजा के लड़के, जी। और उन्होंने राजपाट सब छोड़ दिया, जी। और छोड़ करके एक महात्मा की शरण ले ली। जी। अब शरण ली तो महात्मा ने कहा कि भाई तुम ये काम नहीं कर सकते, जी। तुम क्यों हो गए महात्मा, बाबा क्यों बन गए? जी। नहीं हो सकता, नहीं तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जी। तो उन्होंने कहा नहीं, आप आज्ञा करिए, मुझे शिष्य बना लीजिए, जी। मैं सब कुछ करूँगा। सब कुछ करूँगा। बोले नहीं कर पाओगे, नहीं कर- तुम तो इतने बड़े परिवार में पैदा हुए, जी। राजकुल में, राजकुमार। तो तुम कभी भिक्षा मांगे हो आज तक? जी। तुम्हारे इतना अहंकार है जी। कि तुम कभी नहीं कर सकते हो भजन साधन। जी। बोले करूँगा करूँगा, जी। आप बताइए। जी। बोले कि तुमको अपना अहंकार एकदम ख़त्म करना पड़ेगा। जी। जितना जल्दी अहंकार ख़त्म कर लोगे उतना ही जल्दी तुम उच्च स्तर को प्राप्त करोगे। जी। साधना का यही प्रमाण रहता है। जी। जो अपने अहंकार को जितनी जल्दी डाउन कर दे उतना ही वो आगे बढ़ जाए। कोई भी हो अहंकार को डाउन करना है। जी। बोले ठीक है, जो आपकी आज्ञा होगी हम करेंगे। जी। बोले भिक्षा मांगना पड़ेगा तुमको। जी। बोले भिक्षा तो हमने कभी नहीं मांगा है। कभी मांगा नहीं। हम तो राजकुमार, बढ़िया शिकार खेलना, जी। बढ़िया ऐसा आराम करना जी। सुंदरियों के साथ में, जी। और बढ़िया बढ़िया 56 प्रकार के भोजन करना, भोजन करना।
हमारे पिता ने 3 प्रकार के महल बनवाए 3 थे, प्रकार के महल। गर्मियों के अलग, ठंडियों के अलग, बरसात जी, के अलग, बरसात के उसमें आनंद भोगना। जी। हमने कभी दुख देखा नहीं, जी, अब मैं कैसे भिक्षा मांगूंगा? जी। मैंने किसी के सामने हाथ फैलाया नहीं। हाथ फैलाया। कहीं तुमने नहीं फैलाया, हम तुमको तरीका बताएंगे, जाना पड़ेगा। जाओगे भिक्षा मांगने? जी, बोले जैसी आपकी आज्ञा, आप यहाँ आपकी शरण में आए हैं, जैसा आप कहेंगे वैसे ही हम करेंगे। जी, तो एक बाबा को बुलाए, बोले ले खप्पड़, एक इसको भी खप्पड़ दो। जी। और खप्पड़ दिया, एक आधारी काट दिए। यहाँ आधारी आधारी होती है, वो पहले आधारी रहती थी, जी। आजकल आधारी बहुत कम लोग जानते हैं। जी। एक कपड़ा का बना लेते थे ऐसे गांठ लगा के, सील लेते थे हाथ और से। वो आधारी यहाँ तगी रहती थी जी, कि जो मिले उसमें डाल दें। जी, तो कहने कि जाओ जाओ उनको ले जाओ, भिक्षा मंगवा दो। जी। तो गए एक दरवाज़ा के सामने, मकान के सामने बंद था। जी, बंद। तो वहाँ बोले जाके भिक्षाम दे। जी, तो भिक्षाम दे 2-3 बार बोले तो एक माईदाई निकली। तब माईदाई निकली तो अपना रोटी दाल लिए और खप्पर फैलाए तो उसमें डाल दिया। डाल दिया। डाल दिया। फिर दूसरे घर में गए तो दरवाज़ा बंद रहे, दरवाज़ा बंद रहे तो कोई निकलवे नहीं। कहे चलो कोई नहीं निकला। फिर तीसरे घर में गए तो इस प्रकार से एक बाबा ने उनको भिक्षा मांगना सिखाया। अब देखिए कोई आदमी इतने उच्च लेवल का और इतने एकदम गिर जाए नीचे, मुंह भरे कोई गिर जाए, कितना बड़ा त्याग मानना पड़ेगा। कोई हाई लेवल का आदमी नीचे एकदम 0 पे आ जाए, तो उन्होंने भिक्षा मांगा, वो माई ने भिक्षा दिया। अब वो धीरे धीरे जाने लगे भिक्षा मांगने के लिए। फिर भिक्षा मांगकर ही खाते थे, भिक्षा मांगने का अभ्यास बन गया। जो मिलता था, चाहे उसमें मांस मिल जाए, चाहे उसमें दाल रोटी मिल जाए, चाहे कुछ मिल जाए, अपना उसमें मिलाए। मांस भी देते थे उस समय लोग खाने। देवी को बल चढ़ता था, तो बल चढ़ने के बाद जो मांस मिलता बचता था, देवी के प्रसाद, वो पंडित जी लोग खाते। पंडित जी ब्राह्मण लोग भी खाते थे, ब्राह्मण लोग। तो वो भी मिलता था उनको, वो भी खा लेते थे। सिर का भाग ब्राह्मण की पकता था और धड़ का भाग शिष्य ले जाता था। तब वो जो है मांस प्रथा थी। जैन लोग भी मांस खाते थे, जो मिलता था प्रसाद में सब खाते थे देवी जी का। ब्राह्मण लोग भी खाते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी साधना स्टार्ट की। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी इच्छाओं का दमन करना, जो दमन कर ले वही शेर है, वही निकल जाए, वही सबका शहंशाह है। क्या है तो स्वामी जी कहा करते हैं, जाको कछु न चाहिए सबका शहंशाह है। सो है साहब। हाँ, जो जिसको कुछ नहीं चाहिए वो सबका शहंशाह होगा। और जिसकी इच्छाओं ने तो हमको गुलाम बना के रखा। इच्छाएं हैं तो हमको गुलाम बना के रखी। ये सीधा सीधा सिद्धांत है। सीधा कि कोई इच्छा ना हो, कोई हमें कुछ नहीं करेगा। बादशाह है। बादशाह है, कुछ नहीं चाहिए किसी की चाहिए। तो हम कहते हैं कि अपनी इच्छा अब प्रैक्टिकल में हम कर सकते हैं, प्रैक्टिकल साधना कर सकते हैं। ये किसी की हिम्मत है ऐसी साधना करने की? आज मान लीजिए कि राम थे, त्रेता में राम हुए, और धोबी ने उनकी निंदा किया कि मैं राम नहीं हूँ। जो स्त्री चली गई किसी पराई के घर और रह के आ गई रात को, और फिर मैं रख लूँ, मैं ऐसा नहीं, राम नहीं हूँ। मैं सच्चा आदमी हूँ, मैं धोबी हूँ, मैं नहीं रखूँगा, मैं पवित्र आदमी, मैं तुमको भागू निकलो, अब तुमको मैंने निकाल दिया। तो बताइए राम तक बात गई। तो राम तक जब बात गई तो राम को मालूम पड़ गया, उसे मेरा उदाहरण दिया है, मेरे माथे पर कलंक लगा दिया कि मैं राम से भी सुपर हूँ, राम से भी सुपर, हाँ राम से भी सुपर हूँ। मैं भाई ये गलत काम नहीं कर सकता। राम ने भले गलती किया हो, मैं नहीं कर सकता। और पत्नी को निकाल दिया। अब देखो राम ने पत्नी को रख लिया, क्या राम की कमी थी क्या पत्नियों की? कितनी स्त्रियाँ हैं, दूसरी स्त्री रख लेते, एक सीता के पीछे क्यों पड़ गए? तो मैं वो चीज़ नहीं। तो राम को जब सुनाई पड़ा तो राम ने कहा कि ये तो भाई बड़ा भारी निंदा का पात्र हूँ मैं, हमें सीता का त्याग करना ही पड़ेगा।
जबकि कहते हैं कि सीता राम एक ही थे। जी राम को सीता अत्यंत प्रिय थी जी और सही भी थी। जी तो सही चुरा के रावण ले गया था, जी तो अशोक जबरदस्ती वाटिका में किया। रही, जी उसका कुछ बिगाड़ा नहीं, कुछ बिगाड़ नहीं। वो पवित्र थी। जी उसके बाद भी उसके ऊपर एक कलंक लगा। लग गया। कलंक लगने के बाद राम ने अपनी प्रिय वस्तु, वो चाहते तो आजकल के जैसे कोई राजा होते जी। तो धोबी के सारे को मार के और जेल जेल में में डाल डाल के जेल में तुमने डाल ऐसे शब्द कहे कैसे? जी आज के ज़माना होता तो जी। कोई ना मानता, लेकिन उस समय की बात थी जी कि राम ने माना, उसकी बात को ध्यान दिया, माना कि ये तो भाई मेरे खिलाफ बोला है, इसका मतलब मेरे अंदर कलंक है, मेरे कोई दोष है, पाप है, इसको मुझे हटाना चाहिए इस दोष को। तो उन सीता का त्याग कर दिया। इतना बड़ा कोई त्यागी मिलेगा कि अपने सबसे प्रिय वस्तु पत्नी का त्याग कर दे? बताइए, उस त्याग की आज महिमा है जो हम लोग राम का नाम लेते, उस त्याग के कारण। बताइए, माता ने कह दिया, विमाता ने कह दिया कैकेयी ने कि तुम वन चले जाओ 14 वर्ष का, तो 14 वर्ष का वन चले जाओ, मेरा लड़का राजा बनेगा। तो उन्होंने साहस स्वीकार कर लिया, साहस स्वीकार कर लिया। लक्ष्मण ने कहा कि भैया तुम वन मत जाओ, तुम यहीं रहो, हम देखते हैं ये कैकेयी को जो ये बोल रही ज़्यादा, भरत को देख ले। हाँ देख लेंगे, तुम जाओ नहीं, हम देख लेंगे। कह नहीं भरत, हमें वन जाने से बहुत फायदा है, हमारे तो भाग्य खुल गए, हमें नाना प्रकार के मुनियों से हमारा मिलन होगा, हम जंगल में घूमेंगे और हमारा नाना प्रकार के स्थानों में जाएंगे और हमारा हृदय पवित्र होगा, मुनियों का दर्शन होंगे, उनका ज्ञान सुनेंगे, उनका सत्संग सुनेंगे। इससे बड़ा पुण्य कार्य क्या हो सकता है? तो हमें जाना चाहिए, हम जाएंगे, क्योंकि राम पहले ट्रेनिंग पा चुके थे गुरु के यहाँ। तो गए और जा कर के उन्होंने देख कितना बड़ा काम किया, रावण जैसे राक्षस को मारा, जो कि तमाम महात्माओं के खून निकाल लेता था, और खून निकाल करके और वो रख देता था घड़े में भर के, रखता और वो घड़े से या सीता पैदा हुई थी, घड़े से। उसमें जो खून घड़े में भर के रख देता था, गाड़ देता था, उसी की सीता है वो जो तैयार हुई, शक्ति तैयार हुई, सीता जो बनी थी। और तमाम मुनियों को खा करके और हड्डियाँ, ये सरभंगा जो आश्रम है उसके पास एक पहाड़ कहते, उसी उनकी हड्डियाँ हैं वो ऋषि मुनि, भगवान जाने क्या है क्या नहीं है, या उनकी हड्डियाँ हैं जो वहाँ इकट्ठा हैं। हाँ वही का, तो ऐसी कहावत है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि देखिए, एक विमाता के कहने पर माता ने कुछ नहीं कहा, विमाता ने कहा, कैकेयी ने कहा, अरे भाई उनको न जाना होता तो भरत को बुला लेते कि भाई भरत, मैं तो जा रहा हूँ जंगल, मुझको माता ने कह दिया है तो तुम आओ ना, राज्य करो, फिर मैं तुमसे भी मिल के जाता हूँ। तो भारत जाने देते? अगर ऐसा ही कह दिया, मान लीजिए माँ कैकेयी ने, तो भारत को बुलवा लेते। कहीं माता रुको एक आध दिन में भारत को बुलवा तो लूँ, तो वो भी चाहता है कि तुम ही बात चाहती, तो जहाँ भारत आ जाते तो कह न देते भाई आप नहीं जा सकते, क्यों जाएंगे, ये गलत है महतारी, मैं नहीं चाहता कि आप, तो वो मारते ना, 4 झापड़ मारते कैकेयी को, शांत कर देते, भारत शांत कर देते कि न कर देते? तो बताइए कि आप कहने पर चले गए तो गलत हुआ ना। लेकिन उन्होंने माना, बात को माना, माता की इज्जत रखी, बल्कि पिता का देहांत भी हो गया उसी कारण से। सब बिगड़ गया ना, सब बिगड़ गया। आज का आदमी नहीं जाएगा जंगल वंगल, आज का आदमी क्या करेगा, कहेगा भाई भारत को बुलाओ हमारे सामने, और अगर भारत कह देगा कि हम राज्य करेंगे, क्योंकि राज्य तो खाली रहेगा नहीं, राज्य में कोई रहना चाहिए। भारत कह दे कि हम राज्य में रहेंगे, तो हम जाते हैं वनवास में रहेंगे, और जब वनवास का समय पूरा हो जाए फिर आ जाएंगे, या वहीं मर जाएंगे, जो कुछ भी होगा। लेकिन वो कह तो दे भरत है, तो आज का समय होता तो ना दशरथ मरने पाते, ना भारत राज्य लेते, राम को ही राजा बनाते। आज का समय राम कहते आधा ले लो आधा हमें, हाँ कुछ भी करते, आधा लेकिन देखिए उस समय चले गए जंगल, वो वनवास चले गए, 14 साल तक वनवास में रहे,
कितना बड़ा 14 साल का समय होगा। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हम त्याग की बात कर रहे हैं। जी त्याग की बात में देखिए, भारत को जब मालूम पड़ गया कि हमारे भैया चले गए वनवास को, तब वो नंदीग्राम में रहने लगे। उन्होंने भी अयोध्या का त्याग कर दिया और त्याग करके वहाँ से जो 2-4 किलोमीटर कुटिया रही नंदीग्राम, आज पता नहीं कहाँ है नंदीग्राम, मुझे पता नहीं, कहीं बनाए होंगे कुछ। तो नंदीग्राम में रहते थे और नंदीग्राम में भी गड्ढा खोद करके एक आध हाथ नीचे गड्ढा खोद करके और वहाँ पढ़ते थे, ताकि हमारे भैया अगर ज़मीन में लेटते होंगे तो हमको उनके बराबर में नहीं लेटना है, उनसे नीचे लेटना है। देखिए एक भावनाओं की बात है जी, विचार की बात है। भावना ऐसी होती थी कि जब भावना आदमी की होती है तो भावना के बस आदमी चलता है। कैसे भावना को महत्व दिया, हमारे भैया अगर ज़मीन में लेटते हैं तो मुझे उनके बराबर नहीं लेटना है, मुझे उनसे नीचे लेटना है। तो नंदीग्राम में और अपना जब गड्ढा खोद करके वो अपना उसमें लेटते थे। तो उन्होंने त्याग किया, 14 साल तक वो भी वहीं पर रहे, नंदीग्राम में रहे और उनकी खड़ाओं ले आए थे, उसकी पूजा करते रहे। आज का कोई इतना त्यागी होगा? भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी, घर ही में बैरागी। भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी, त्याग की पराकाष्ठा थी। उन्होंने तो जंगल में रहकर त्याग किया, इन्होंने अयोध्या जी में रहकर ही त्याग किया। तो त्याग की पराकाष्ठा थे कि नहीं थी? तो इसी प्रकार से कहने का मतलब ये है कि हम भी त्याग करें, हमारे अंदर भी वैराग्यवान हम भी हो जाएं, हमारे अंदर भी इच्छा रहित हम भी हो जाएं, तो हमें हमारे अंदर फिर सब गुण आ जाएंगे, सब गुण हमारे अंदर आ जाएंगे अपने आप। साधना अपने आप बनने लगेगी, अपने आप हमारा मन भगवान में लगने लगेगा, भगवान के प्रिय भक्त बन जाएंगे। इतना गुण तो आए पहले। तो ये तो साधना ऐसी चीज़ है कि आप हर समय कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई हम जब ध्यान लगा के सवेरे बैठेंगे तभी साधना होगी, आप हर समय साधना कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आदमी, हम भोजनालय में हमारी भर्ती और भोजन भर्ती, तो हमको रोटी सेंकना है, हमको गर्मी लग रही है। अब गर्मी लग रही है तो ये तपस्या है ना। अगर उसको तपस्या मानेंगे, उसको हम मानेंगे कि बैरागी लोग क्या करते हैं कि जेठ बैसाख दोपहरिया में वो चले जाते हैं बालू, समुद्र किनारे चले गए, नदी किनारे चले गए और वो तपस्या करने आ जा रहे हैं। 4-5 कुंडी ले लिए, इतनी रहती हैं वो, और उसमें कंडा उंडा रख लिए, आग जला लिए, हाँ, जीप में बैठ गए, चले गए कि हम तपस्या करने जाए। अब वो बीच में बैठ गए एक आदमी और चारों तरफ से पंचाग्नि 5 कुंडी रख दिए। अब 1 घंटा बैठा रहा, खूब पसीना चला, और पसीना जब चला तो 1 घंटा बैठ के अपना फिर उठ गया, कुंडी उंडी समेटा, गाड़ी में रखा, अपना उठ के चला आया। कहाँ गए थे? तपस्या करने गए थे। तो कहीं तपस्या क्या किए? 5 कुंड का 5 कुंडी हमने वो आदमी का तपस्या। अब जो रोटी बनाते हैं वो भी तो वो तपस्या नहीं है कि 10 किलो की रोटी रख दिए सेकने के लिए, अब पसीना बह रहा है और रोटी सेक रहे हैं, तो इससे बड़ी तपस्या थोड़ी है। ये रोटी बनाई कितने लोग खाते हैं, सबके पेट में जाती है, ये भी तपस्या है कि हम दुख सहन करें, तपस्या है ये। लेकिन उसको हम तपस्या नहीं मानते, दुख मानते हैं। जब दुख मानते हैं तो हमें दुख ही मिलता है। अगर तपस्या मानेंगे, सेवा मानेंगे तो हमें उसको फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा। जब मन में दुख होगा, कहाँ से फंस गए यार, अब हम ड्यूटी बदलवा लेंगे और हम बाहर काम करेंगे, हम इसमें नहीं, ये भी काम नहीं करेंगे, तब क्या हुआ हमारे लिए? पाप बन गया, पुण्य की जगह पाप बन गया, हम सेवा नहीं करना चाहते। तो अपने ऊपर सब डिपेंड है ना। कोई भी सेवा मिल जाए आश्रम के अंदर, हम सेवा करें, और सेवा करते हुए हमारा मन भगवान में लगा है तो सब भगवान को समर्पित हो रहा है। अगर सेवा करते हुए हम ये मानते हैं कि हम इतना ही काम करेंगे, इतने से इतने, तो हमारी सेवा लिमिटेड हो गई ना, इसे हम नहीं कर सकते। और जो सही साधक होते हैं वो सीमा नहीं बांधते, वो तो सेवा करनी है तो सेवा करेंगे, पर जितना सामर्थ्य होगा उतना ही कर पाएंगे ना।
क्योंकि मन में ये नहीं रहता कि मैं नहीं करूँगा, नहीं कर पाते तो नहीं कर रहे हैं, कर पाते तो हम करेंगे। तो ऐसी भावना जिसकी होती है, उसको जिसका हृदय विशाल होता है, वही आगे निकल जाता है। और जिसके हृदय में कंजूसी रहती है, बेईमानी रहती है, बदमाशी रहती है कि मैं नहीं कर सकता, मैं थक गया हूँ, हाय अब गड़गड़ा रहे हैं, 10 किलोमीटर घूम आवे था वहाँ तक, अब 20 किलोमीटर घूम है, जंगल चले गए हैं, और सेवा में मन न लागे, तो भगवान अंतर्यामी सब देखता रहता है, सब देखता है कि कर क्या रहा है। तो यहाँ चाहे कितना कर ले, मन मुखी कर ले, वहाँ से कनेक्शन काट दे कि अभी ये इतना योग्य पात्र नहीं बन पाया, उसको हटाओ कि अभी एक सेवा करने के योग्य बना, सही सेवा है ही नहीं। अब सेवा जब सही नहीं है तो भजन में वृद्धि कैसे हो? वो मनमुखी है, मन के अनुरूप चलने वाला। जो मन के अनुरूप चलने वाला है उसको भगवान कहते हैं अभी ये साधना के योग्य है नहीं, साधक सच्चा साधक बन नहीं पाए। इसलिए बहुत सारी बातें हैं इनके साथ साथ जुड़ी हुई कि हम इच्छाओं का त्याग करें, सच्चे साधक बने, तब हम भगवान को प्राप्त करने के उत्तम अधिकारी हो पाए। इच्छाओं का त्याग ही नहीं कर पाए, सबसे यहीं पर नीचे लेवल में ही हमारी गड़बड़ियाँ जाती, भूमिका ही नहीं बन पाती। भूमिका तो बने पहले। अब महात्मा लोग कपड़े उपड़े पहले तो जब हम लोग आए थे तक कपड़े उपड़े ऐसे ही थे सब, तौलिया साफी से काम चलता है। फिर कपड़े की फैक्ट्री से आने लगे कपड़े। आजकल क्या है, बावन में ऊपर 10-10 जोड़ी 15-15 जोड़ी कपड़े रखे, इतने कपड़े हो गए बाद में कि सब पास कपड़े ही कपड़े हो गए, कपड़े सभी के पास कपड़े हो गए। कितना कपड़ा पहनोगे? अब कपड़े को आज कोई याद भी नहीं करते कितने कपड़े पहनना, कितने नहीं पहनना। आज का ज़माना ये आ गया, आज के ज़माने। अब पहले के ज़माने में क्या करते थे, महात्मा लोग कपड़े मांगते नहीं थे, जो फटा पुराना चदरी हो उसको बैठ करके गुदड़ी बना लेते थे। गुदड़ी तो गुदड़ी बना के सिल लेते थे, ऐसे बीच में छेद कर लिए, अगल बगल जो सिल लिए सब जगह। अब बैठे बैठे कोनो काम नहीं रहा, गुदड़ी बना लिए, अब गुदड़िया बाबा बन गए। वो अपना गुदड़ी पहने रहे तो गुदड़ी वाले बाबा बन गए। ऐसे कर लेते थे काम, लेकिन मांगने जांचने वाला काम उनका नहीं रहता। ऐसा ज़माना था, ऐसे लोग रहते थे। त्याग ज़्यादा था, आज त्याग कम है। उसका कारण क्या है? कलयुग की महिमा है। कपड़े चले आ रहे हैं, गाड़ियाँ चली आ रही हैं, सुविधाएं चली आ रही हैं दौड़ करके। तो जब जो चीज़ चली आ रही है वो हमारे किसके लिए आ रही है? मनुष्य के लिए आ रही है। पहले स्वामी जी ने पंखा चलावत रात भर ऐसे करते करते तो आदमी जो है, हम लोग चलाते थे पंखा तो सो जाते थे 9-10 बजे के बाद, नींद आवे बड़ी कस के। तो आदमी ऐसे गिराए, फिर ऐसे गिराए, फिर ऐसे गिरत तब पीछे से महाराज जी आ जाते थे, लंबरदार बाबा, कैसे हटो हटो हट। हम लोग चुप्पे जान गए कि महाराज आ गए। तो महाराज डांटे डूंटे अपना बैठ गए। बैठ गए तो 4 बजे, 12 से 4 या 10 से 4, 11 से 4 वो बराबर ड्यूटी करते थे। रात लंबरदार बाबा ड्यूटी करते थे 11 से 4 बजे तक, 12 से 4। जब हम लोग नींद आने लगे और जानते थे कि ये थक जाते हैं दिन भर सेवा करते करते, तो 10-11 बजे से 4 बजे तक उनकी ड्यूटी रहती थी। अपने आप वो ले लेते थे ड्यूटी कि हम करेंगे। अब फिर अपना 4 बजे ड्यूटी के फिर चले गए। फिर सवेरा वो दूसरे बाबा लोग आ गए जो अपना रात भर सोए रहते हैं, अपना आए था अपना पंखों का करने। त्याग की भावना रहती, ऐसे करते थे। तो वो भी नहीं बोलते कि हमको नींद आ रहा है, हम भी सो जाते। हाँ, तो अपनी नींद को हटा करके सेवा देते, सेवा में लगा देते। त्याग पहले ऐसा होता था। अब देखिए सबके पास पंखे हो गए, कमरे पंखा हो गया, तो एक पंखा हो गया सब, तो एक पंखा चलो बहुत आ। तब एक पंखा और रख लेंगे पीछे से, जहाँ हम जाओ पंखा गठिया रहा, एक चूतर के पीछे के पंखा गठिया लेते कि हम जहाँ पड़ेंगे वहाँ पंखा होना चाहिए। तो आदमी की इच्छाओं का अंत तो है नहीं। कितनी इच्छाएं आदमी करता जाएगा, अनंत इच्छाएं अनंत है। जितना इच्छाओं बढ़ाते जाओगे उसकी क्वालिटी बढ़ती जाएगी, अंत तो कोई है नहीं किसी चीज़ नहीं। समेटना है तो हम कम से कम में काम चला सकते। इसीलिए योग वासिष्ठ में कहा गया, क्या कहा गया है? प्रकृत आचार में विचरो। प्रकृत आचार में विचरना चाहिए।
प्रकृत आचार क्या है? प्रकृत आचार ये है कि जो स्वाभाविक हो रहा है उस आचार्य के साथ में भी चलना है। जैसे मान लीजिए आज कपड़े सबको मिल रहे हैं, अब आप नंगे हो जाएंगे, हम नंगे रहेंगे, तो ये प्रकृत आचार नहीं है। आपको भी कपड़ा पहनना पड़ेगा, आपको कपड़ा पहनना पड़ेगा। अब सब लोग बाबा लोग पहनते हैं, समाज पहन रहा है, सब लोग पहनते हैं, तो हमें भी उस हिसाब से रहना पड़ेगा ना। ये प्रकृत आचार है। हम त्याग करने का मन भी हो तो त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि सब लोग रहते हैं तो हमको भी रहना पड़ेगा। जो समाज जिसको स्वीकार करता है उसमें हमको भी सहयोग करना पड़ेगा, तब प्रकृत आचार है। पहले के ज़माने में जब कपड़े नहीं थे तो लोग केला की लंगोटी लगाए रहते थे, कपड़े नहीं थे, बड़े बड़े जटा जूट रखे रहते थे, तो वो प्रकृत आचार है। आज का प्रकृत आचार की सीमा चेंज हो गई, अब आज कपड़े मिल रहे हैं सब, तो भाई ये प्रकृत आचार, सब कपड़े पहन के ही रहते हैं। तो समय समय पर प्रकृत आचार का जो तरीका है चेंज होता है, हमें समाज के अनुकूल रहना ही पड़ेगा। हंसा बाबा एक बार भाग गए तो कहें मैं महात्मा हूँ, और महात्मा कपड़ा नहीं पहनता, और सुने रहे उनको भगवान महाराज जी का वो कपड़ा नहीं पहनते, मेरे कपड़ा के विचरते थे। तो भगवान महाराज जी तो अपना रहते थे गंगा जी किनारे, इधर उधर घूमत रहे, मेरे कपड़े के रहा। फिर बाद में कपड़ा पहन लेते रहे, तो ये भी नकल किए, गए तो घूमे लागे इन्हें आसपास उत्तर प्रदेश के एरिया में, तो एक जगह बहुत मारे गाँव वाले, पकड़ लिए, पिटाई खूब की, कहीं सारे थे मेहरियन की आगे काहे दिखाते हो। हाँ तो सब लाए होंगे नहीं पहनोगे तो मारेंगे। हाँ मारेंगे, तो क्या करें, बहुत मारी नहीं दिखा, पीटे नहीं दिखा बनाए के हंसा बाबा पीटे कहीं के तो बड़ा सिद्ध बना है। सारे मेहरिया यहाँ रहते हैं, अतः बिना कपड़ा के घूमते हैं। अब मारी झापड़ चौफेरा लाठी डंडा जो मारे, तो का किए फिर टाट पहले लागे, टाट माने बोरा के अपना पहने, टाट पहने लगे। कुछ दिन टाट वाट पहरे, फिर तो ट्रेन दुर्घटना में शरीर छूट गया था। ट्रेन वो गोमूत्र बहुत पीते थे, गोमूत्र पिए और खाना भी खाएं और अपना वो टाट पहने रहे। कहें महात्मा है, त्याग से रहना, महात्मा को रहना चाहिए। उनको ये था कि मैं महात्मा हूँ, तो मुझको कैसे रहना चाहिए जैसे महात्मा लोग रहते हैं। तो महात्मा लोग जो है वो टाट पहनते हैं, महात्मा लोग जो है गोमूत्र पीते हैं, महात्मा लोग जो है अपना नंग धड़ंग रहते हैं। तो नंग धड़ंग रहे तो मार दिए के बाद तो फिर साउंड हो गई, एक मार है। भजन बहुत गाते थे, भजन बहुत याद थी उनको, 50 सैकड़ों भजन याद रही, रात भर गावत रहे ऐसे महात्मा। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग इसको अन्यथा न लेंगे, ये सब चीज़ें भूमिकाएँ। हम लोग साधना हर समय कर सकते हैं, हर समय कर सकते हैं। कोई हमको बाबा लोग बहुत बुरा भी कहते हैं, कोई भला भी कहते हैं, तो कहते हैं आपका मुँह कह सकते हैं, बुरा भला कह सकते हैं। सब कोई आदमी अपने सामने आगे आदमी राजा को गाली दे, कोई अच्छा कहे। हर व्यक्ति के दो ही रूप बनते हैं, या कि बुरा होगा या भला होगा। तो भला होगा तो उसके अहंकार बढ़ाएंगे, बुरा कहेंगे तो उसके अंदर क्रोध पैदा करेंगे, उसके अंदर अपमान पैदा करेंगे, दो ही चीज़ें रहेंगी। तो ये दोनों को सहन करना, कर्म अकर्म के साधन त्यागे सहो मान अपमान, मान भी सहने को तैयार रहिए। मान का सहन करना क्या है? मान का सहन करना ये है कि हमारा कोई मान करे तो मान का भी हम त्याग कर दें, कहें प्रभु मेरा कुछ नहीं, सब आपके चरणों में समर्पित है। ये मान तो आपके कारण मुझे मिला है, आपकी कृपा ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। भगवान को समर्पित करिए, मान को भी, वही हमको अपमान, जब मान लगेगा तभी अपमान लगेगा। तो मान का त्याग कर दीजिए तो अपमान का भी त्याग होगा। कोई अपमान कर दे तो अपमान को भी सहन कर दे। स्वामी जी एक बार आ रहे थे, चोरल तरफ से चलने लगे, हरिहर बाबा के यहाँ भंडारा था,
भंडारा उंडारा किए और त्रिशूल स्थापना थी। उसके बाद स्वामी जब चले तो एक भगत रहे, तो भगत कही कि स्वामी जी गुरु महाराज हमारे यहाँ भी पवित्र कर दीजिए, कुटिया है। तो कुटिया उठ के कुछ नहीं रह गया, ऐसा ही रहा, झोपड़ी रही। तो झोपड़ी में क्या किया कि जब उस तोरल गाँव से आगे निकले तो सड़क के किनारे उखड़ के वह बनी रही झोपड़ी। तो झोपड़ी में खटिया भर बिछी रहे, बस सूमा वाली खटिया बिछी रहे। तो वही वो बैठा दे, न कुछ बिछाए न कुछ नहीं करेगा, कहीं थोड़ा पधार जाइए हमारी कुटिया पवित्र कर दीजिए। स्वामी जाके और वो खटिया में बैठ गए, हुआ सुबह वाली खटिया में बैठ गए। हम कहें यार ये कैसा आदमी है, बड़े भाव से तो बुला लाया वहाँ से लहा दिया के। अब सारा खटिया में फिर कंबल नहीं डाली, कम से कम इतने कंबल डाल देता कि महात्मा हैं। और वहाँ सब देखत रहा हो कैसे स्वागत किया गया, और यहाँ खटिया में बैठा दिया। स्वामी थोड़ी देर बैठे 4-5 मिनट, और फिर बैठ के बोले कि अब हम चलें ना, हम आगे लंबा जाना है, दूर जाना, निकल जाते हैं। बोले हाँ महाराज बस ठीक है, प्रणाम की। हाँ, तो देखिए अपमान भी मिला ना, अपमान मिलता है। अब कोई कह दे कि हम तुम क्या व्यवस्था की हो, न बैठने की व्यवस्था न कुछ, कह सकते थे कि कोई व्यवस्था तो है नहीं यहाँ पर। हम लोग अचानक पहुँचे हुए रास्ते में कुटिया रहे। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार, ऐसा मान अपमान में अपमान भी दोनों मिलता है महात्मा, मान भी मिलता है और कहीं अपमान मिलता है। तो संत सुखी विचरंत मही सम्मान निरादर आदर ही, कभी सम्मान मिलता है, कभी अपमान भी मिल जाता है, निरादर भी हो जाता है, कभी आदर भी मिलता है। ऐसा नहीं कि हर समय आदर मिलता है, होता कि नहीं होता है, होता है हर एक के जीवन में। हाँ, इसलिए महात्माओं को वही परीक्षा हो जाती है। हम लोग गए अमरकंटक में जब घूम रहे थे, अमरकंटक में कल्याण दास बाबा के आश्रम में रुके थे, 2-3 दिन थक गए थे बहुत बुरी तरह से, वहीं पर रुके थे। उसके बगल वाले महात्मा ने भंडारा किया। भंडारा के तो हमारे साथ में जो ने हाल था एक तो, उसमें जो बाहर से महात्मा लोग आते थे तो रुके रहते थे, उसमें अपना अपना आसन ले रहते थे, अब बिछाए और अपना पड़े रहे। तो ऐसे दूर 5-5 फुट की दूरी में अपना आसन वासन लिए हम भी अपना एक बोरिया के बनाए थे बिस्तर के, और ऊपर लादे लूदे अपन गए। तो हम भी अपना एक जगह लगा लिए, आसन पड़ गए। अब कोई केरला से महात्मा का आया, कोई कहीं से आया, कोई उत्तराखंड से आया, कोई कहीं से आया, सब इकट्ठा थे वहीं पर। आदमी से बातचीत करत रहे, कहाँ से आए, बोले मैं फलानी जगह का महंत हूँ, फलाने मठ का मैं महंत हूँ। वो कहा मैं फलाने जगह का महंत हूँ, ये महंत है। ऐसे प्रश्न उत्तर होते रहे दिन भर, कुछ न कुछ बात कहा। बगल में एक महात्मा ने भंडारा, उसके यहाँ सब लोग खाने गए। तो खाने गए तो फिर बस पंगत बैठी। जब पंगत बैठी उसमें जो है भगत लोग दान दक्षिणा देते हैं। ऐसे महात्मा लोग खाना नहीं खाते, पूड़ी सब्जी और रसगुल्ला कसमाई जो था सब परसा गया। परसने के बाद दक्षिणा दी गई, तो दक्षिणा बंद लिफाफे में दे दी गई सब। अच्छा, अब जब लिफाफा बंद दे दी गई तो क्या हुआ कि हम लोग तो नहीं देखी, अब जो रहा जो नहीं रहा हमसे क्या मतलब क्या रहा। उनको देख लिए महान हाँ, खोल के देख 50 रुपया वहाँ डॉलर 50 रुपया डाला है। तो वो देख के नाराज हो गए, खड़े हो गए। 3 जने रहे, खड़े हो गए। हम लोग भोजन प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे। और उठ के मतलब पहले थोड़ा गर्म हुए, और वो जो महात्मा जिसके यहाँ भंडारा किया था वो हाथ जोड़ने लगा, महाराज जो कोई गलती हुई हो आप बताइए, आपकी सब पूरा हो किया जाएगा। उस समय ऐसी बात आ जाती कि हम उठ के बचाने रह जाए। कहीं हम लोग महंत हैं, हम यहाँ के महंत हैं, हम वहाँ के महंत हैं। कहीं महाराज आप शांति से बैठ जाइए, और जो कुछ भी होगा आपको सब कुछ पूरा किया जाएगा, बैठ जाइए। बहुत मनाए तो थोड़े गरम हुए। अब जब उसने क्या, अब उनका लिफाफा ले लिया, और लिफाफा 3 का ले करके उनका गया, उसमें डाल करके और तो मतलब 200 रुपया और डाल दी उसमें, और फिर ला के चुप्पे दे दिया, हमारे बैठ के भोजन प्रसाद लीजिए, सब ठीक है। ये वो करते उनको लहाना पड़ता है। फिर महात्मा नाराज हो चल जाएंगे तो फिर पूरा अपना भंडारा होती है। हाँ बदनामी। महात्माओं की पंगत करना कठिन। फिर उनको बैठाए,
बैठाए तो जब देखे 250 रुपये आ गया जी। तब बैठे फिर अब प्रेम से खाना खाए। हम लोग उसको कोई मतलब नहीं था जितना दे दो, हमसे कोई मतलब नहीं, 50 रुपया दे रहे हैं, उसमें 50 रुपये बहुत होता रहा। किसी को 50 रुपया मिल जाए, जिस समय हम लोग गए थे 80-81 की बात है, 50 रुपया बहुत है। रुपये में सोने की 1 तोला की मुहर मिलती है। और वो जो 50 है, पर उनको क्या था कि हमको 250 रुपया से कम नहीं मिलना चाहिए। हम बड़े बड़े मंडलेश्वर हैं, को का महान थे, कोई का लड़का वह रहे सर, हम लोग उम्र के ही थे करीब करीब, ज़्यादा उम्र के नहीं, थोड़ा थोड़ा। तो फिर वो ऐसा है, तो देखिए मान करने के लिए, मान चाहने के लिए आदमी कितना प्रयास करे, मान मिले मुझको। अपमान कोई नहीं चाहता, मुझे अपमान मिले, सब कोई मान चाहता, मान मिलना का। तो संत नहीं है वो तो सब ऐसा संसार बना है। जो मान चाहता है उसको अपमान मिलता है। मान अपमान दोनों एक है, मान और अपमान दोनों एक ही हैं, एक ही चीज़ से बने हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो मान चाहेगा वो अपमान भी उसको मिलेगा, क्योंकि हम किसी चीज़ को चाहते हैं तो वो मान है, वो चीज़ हमको नहीं मिली तो उसका नाम अपमान है। जब हम चाहेंगे ही नहीं तो चाहे वो हमको मिले तो हमें न मान लगेगा, नहीं मिली तो अपमान भी नहीं लगेगा। दोनों एक ही चीज़ के दो पहलू। इसलिए ये बातें हम लोगों को कैसे पता चली? ये सब भ्रमण करने से, घूमने से, फिरने से, दुनिया देखने से पता चला कि ये परिस्थितियाँ महात्माओं की होती हैं, ऐसे ऐसे होते महात्मा लोग। कहीं मान मिलता है, कहीं अपमान भी बहुत मिलता है, मान भी मिलता है, कोई गाली भी देता है, कोई कुछ कहते हैं, वो कहते हैं भाई ये आसाराम आ जा रहे हैं, ऐसे भी लोग कहते हैं कि कभी कभी आसाराम बापू यहाँ क्यों आए? हाँ, आदमी बहुत अपमान करना चाहता समाज, ऐसे ही बना हुआ है। तो भाई हम ये कहते हैं कि साधक को कैसा होना चाहिए? बहुत त्यागी वैराग्यवान साधक हो, तभी संसार के झमेले से निकल के बाहर खड़ा हो सकता है। नहीं तो ये दो पार्ट ऐसे हैं संसार के कि चलती चक्की देखकर लिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचा न हो। ये दो पार्ट ऐसे हैं संसार के, अच्छा बुरा, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, ईश्वर माया, ये ऐसे दो पार्ट हैं, इनके बीच में कोई नहीं बचता, सब पिस जाता है। कौन बचता है? तो कील सहारे जो रहे, जो परमात्मा के सहारे रहता है वो बच जाता है, और सब पीसा जाता है, पिस जाता है। तो ये माया हर प्रकार से पकड़ने की कोशिश करती है, हर प्रकार से पकड़ के साधक को खींच लेती है। तो हमको इससे बचना बहुत ज़रूरी है। और देखिए 24 घंटे आप अध्ययन करिए, हर समय मान अपमान की बात आ जाती है। अध्ययन करते रहिए, बैठने में, उठने में, खाने में, पीने में, रहने में, हर जगह ईर्षा, द्वेष, मान अपमान, तृष्णा, ये हमारे बाहरी शत्रु हर समय घूमते रहते, पहाड़ा देते रहते, खींच लेते हैं सारे। कहीं मान लग गया, कोई मान कर दिया खुशी हो गई, कोई थोड़ा अपमान कर दिया तो दुख लग गया, लग जाता कि नहीं लगा? कहीं की कोई वस्तु दिख गई तो तृष्णा हो गई, मिल जाए, तृष्णा हो गई, नहीं मिलती, नहीं देते कोई तो दुख लगेगा। तो साधक को कैसा होना चाहिए कि सब में सम होना चाहिए, समत्व ग्रहण करना चाहिए। समत्व ग्रहण करना बहुत कठिन चीज़ है, बहुत टेढ़ी खीर है, इसलिए साधना बहुत कठिन चीज़ है। ऐसी बात नहीं कि साधना आज नहीं कर सकता कोई, आज भी कर सकते हैं, आपके हाथों में है साधना। पर कोई करे तो साधना के 24 घंटे खुला दरवाजा है, लेकिन आदमी कोई उसको समझे और करे तो साधक आज भी अच्छे किस्म से निकल सकता है, साधना कर सकता है। इस युग में भी साधना कर सकता है। कहे आजकल अच्छे ब्रिलियंट लड़के नहीं निकलते पढ़ने वाले, कहते हैं कि लड़का नहीं पढ़ता, कहीं ऐसा युग आ गया कि लड़के अब नहीं पढ़ते, तो आजकल भी अच्छे ब्रिलियंट लड़के अच्छे लड़के तो साधक भी अच्छे निकल सकते हैं। हम कहते काम क्रोध लोभ मोह का फैल गया है, तो फैल गया है तो क्या हम उसको नहीं जीत सकते? पर हमारे सामर्थ्य होना चाहिए जीतने का, तो जीत सकते हैं। सामर्थ्य नहीं होंगे तो माया खींच ही न लेगी।
अगर सामर्थ्य नहीं होगी तो काम हमको पटक देगा, क्रोध पटक देगा, लोभ पटक देगा। और सामर्थ्यवान है तो जीत जाएगा उसको। काम को हम जीत सकते हैं, क्रोध को जीत सकते हैं। भाई क्रोध आए तो हम क्षमा मांग लें भाई, क्षमा मांग तो क्रोध को जीत सकते हैं। काम को जीत सकते हैं। हम स्त्रियों में स्त्रीत्व भाव न देखें, हम उसे माता बहन का भाव देखें तो जीत सकते हैं। लोभ आता है तो लोभ में हम लोभ की भावना न करें, समर्थ रखें कि भाई हमको अरे भगवान ने हमको बहुत दिया खाने पीने का, हमको क्या ज़रूरत है इन सब चीज़। लोभ भी खत्म हो तो जा सकता है, पर हम लोग उसको अपने तरीके से समझ करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पर करने की सामर्थ्य हो तो कर सकते हैं, असामर्थ्य नहीं तो नहीं कर सकते। तो आज भी भजन करने का चांस बहुत अच्छा है, कर सकते हैं। जब किसी चीज़ का प्रबल वेग हो उस समय उसको मारिए तो ज़्यादा फायदा होगा। तो करने का तरीका है, हो सकता है यदि हम लोग करना चाहें तो। आज का समय समाप्त हो गया, अभी हम लोग आगे बढ़ नहीं पाए को इन से, अब फिर पढ़ेंगे फिर। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब ये बताओ तुम सुनाइए उनका तो का कहें कि देखो बाबू का बता थी पता नहीं। वो हरियाणा वाला जो रहा ना, उससे हम बात किए थे।